पारनीस के अनुसार पारनीस सृजनात्मक बालक को अपने उत्पादन में अनोखापन तथा प्रासंगिकता दोनों दिखाता है। उत्पादन एक समूह या संस्था पूर्ण रूप से समाज या केवल एक व्यक्ति के लिए अनोखा या प्रासंगिक हो सकता है। इस प्रकार सृजनात्मकता ज्ञान, कल्पना और मूल्यवान का फलन है। नंबर 2, मेडनिंग के अनुसार सृजनात्मक चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। ये जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सहयोगशील होते हैं या किसी भी अन्य रूप में लाभदायक होते हैं। नवीन सहयोग के विचारों में आपसी दूरी जितनी अधिक होगी, सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार हम सृजनात्मक बालकों को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जो बालक किसी नई वस्तु को उत्पन्न करने, बनाने या अभिव्यक्ति करने की योग्यता व क्षमता रखते हैं, उन्हें सृजनात्मक या रचनात्मक बालक कहते हैं। नंबर 3 है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों में पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, जिनमें से मंद बुद्धि होना एक है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। पिछड़े बालक के विषय में विद्वानों के विचार अग्रलिखित हैं। सोलेन एवं सोनेल एंड सोनेल डायग्नोस्टिक्स एंड अटेनमेंट टेस्टिंग। पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। यहाँ छात्रे लिखा है लेकिन छात्रों की तुलना में लिखना चाहिए था। नंबर 2 है हिज मैजेस्टी कार्यालय के प्रकाशन। पिछड़े बालकों की एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन में कहा गया कि पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 4 है मंद बुद्धि वाले बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मंद बुद्धि बालक मूड होता है, इसलिए उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। स्किनर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते उनको मंद बुद्धि छात्र की संज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब भी है। आधुनिक समय में मंद बुद्धि बालकों में संबंधित धारणा में परिवर्तन हो गया है। इस संबंध में पोलक ने लिखा है, मंद बुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है। उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब
हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। विकलांग बालक, हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन। विकलांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो जन्म से या उसके बाद किसी बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण किसी शारीरिक दोष से ग्रसित हो जाते हैं और यह दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। यद्यपि इन बालकों में मानसिक दृष्टि से किसी भी प्रकार में भाग लेने से रोकता है या सीमित सीमित रखता है। यद्यपि इन बालकों में मानसिक दृष्टि से किसी प्रकार की शारीरिक न्यूनता नहीं पाई जाती है, किंतु ये उपहास के पात्र हैं और इन्हें समाज में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई उठानी पड़ती है। प्रायः इनमें हीनता की भावना, ग्रंथि इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पड़ जाती है, जिसके कारण वे अपने को समाज से पृथक रखने का प्रयास करते हैं। श्री क्रो एवं क्रो एंड प्रोके ने विकलांग बालक की परिभाषा डेफिनेशन प्रस्तुत करते हुए लिखा है, एक व्यक्ति या बालक जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे सामान्य प्रक्रियाओं नॉर्मल एक्टिविटीज में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उनको हम विकलांग व्यक्ति शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त बालक कह सकते हैं। विकलांग बालकों के प्रकार, टाइप ऑफ हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन। विकलांगता व अपंगता का चिकित्सा विज्ञान में विकलांगिक अक्षमता नाम है। विकलांगता के प्रकार निम्नलिखित है: लूले, लंगड़े, हथकट्टे या एक या इससे लगना अधिक अंगों का लकवा, फाफिरा, मेरुदंड का वक्र, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, विकृत नितंब, मेरुदंडीय द्विशाखी तथा उपयुक्त समस्त प्रकारों से प्रतिपार्श्वीय पक्षाघात, मांसपेशियां डायस्ट्रॉफी। तो क्या होता है? उपयुक्त समस्त प्रकारों में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी सेरेब्रल पैल्सी अधिकतर विकलांग बालकों में पाया जाता है। इसका कारण मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लगना। इस प्रकार का मस्तिष्कीय चोट प्रायः गर्भावस्था में लगती है। इस प्रकार की विकलांगता में ऐच्छिक गामक क्रिया प्रणाली फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है। यह कभी बालकों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कमी की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग कितना प्रभावित हुआ है। वॉलेंटरी मोटर फंक्शनिंग। जटिल अथवा समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। जटिल बालक, पिछड़े बालक तथा बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं एक दूसरे से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं, अतः यह जानना कठिन सा लगता है कि कौन जटिल बालक है, कौन पिछड़ा बालक है तथा कौन बालक अपराधी है। फिर भी निश्चित रूप से निर्धारित रूप से किया जाएगा कि जटिल बालक कौन है। वैलेंटाइन ने जटिल बालक की परिभाषा देते हुए लिखा है, जटिल बालक वे बालक हैं जिनके व्यवहार या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की अधिक असमानता पाई जाती है। जटिल बालक
तथा पिछड़े हुए बालक में अंतर यह है कि प्रत्येक जटिल बालक कक्षा में पिछड़ा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यवहार की जटिलता शैक्षणिक तथा मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालकों में नहीं पाई जाती है, बल्कि समान तथा प्रतिभावान बालकों में भी पाई जाती है। इसी तरह प्रत्येक पिछड़े एवं बालक का जटिल बालक होना आवश्यक नहीं है। वह किसी न किसी व्यवहारिक जटिलता से ग्रसित होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। ऐसा ही अंतर बाल अपराधी तथा जटिल बालकों में भी पाया जाता है। प्रत्येक जटिल बालक का बाल अपराधी होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक बाल अपराधी जटिल बालक होता है। व्यवहार सामाजिक न होने के कारण जटिल बालकों को बाल अपराधी नहीं कहा जा सकता है। परिस्थितियों के कारण ही व्यवहार जटिल हो जाते हैं, अतः जटिल बालक साधारण बालकों जैसे ही होते हैं। लेकिन जटिल परिस्थितियां पड़ने पर भी यही बालक जटिल बालक बन जाते हैं। जटिल बालकों की विशेषताएं, इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है अध्ययन में असावधानी, कार्य में ध्यान न देना, अव्यवस्था, अध्यापक के पढ़ाते समय बीच बीच में विघ्न पैदा करना, हल्के से बातचीत करना, बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी करना, कक्षा में कानाफूसी करना, विचार की कमी तथा कौतूहलता। श्रवण बाधित बालक, हेयरिंग हैंडकप चिल्ड्रन, ये ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ऐसे बालक बोलने तथा भाषा को समझने में परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे बालकों के किसी अन्य व्यक्ति का भाषा सुनने तथा समझने में परेशानी होती है, क्योंकि ये सुनने की क्षमता खो चुके हैं। सभी बालकों की श्रवण बाध्यता की क्षमता सामान्य नहीं होती। जो बालक सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं, वे अन्य बालकों की अपेक्षा गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस प्रकार श्रवण बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं या पूर्णतः नहीं सुन पाते हैं। कम सुनने वाले बालक वे हैं जो श्रवण क्षमता को कुछ समय तक खो देते हैं। ऐसे बालक जोर से की गई ध्वनि अथवा बोली आवाज़ को सुन सकते हैं। इस प्रकार की आवाज़ को सुनने के लिए उन्हें श्रवण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। श्रवण यंत्र यदि इन्हें उपलब्ध हो तो आवाज़ को और अच्छे प्रकार से सुन सकेंगे। ऐसे बालकों को सामान्य स्कूलों में तथा तथा सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने से कठिनाई नहीं आती। गंभीर श्रवण बाधित वे बालक हैं जो जोर से बोली गई आवाज़ को भी सुनने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट प्रविधियों द्वारा प्रारंभिक निपुणता की आवश्यकता होती है तथा इसके पश्चात बालकों को सामान्य स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश कराया जा सकता है। ऐसे बालकों के लिए श्रवण यंत्र सुनने तथा कार्य करने में सहायक होते हैं।